चैनल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और अगर आपने अब तक इन सब प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो ज़रूर आप इसको अच्छे से तैयार कर ले, नहीं तो परीक्षा में हो सकता है आपका प्रश्न छूट जाए या फिर आपका स्कोर कम हो। लेकिन आप इसको अगर तैयार करके जाते हैं तो अच्छा स्कोर करके ही आएंगे, इस बात को आप मान के चले। और मेहनत कभी किसी का बेकार नहीं जाता, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर ले। देख लीजिए टॉपिक क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप सभी को पता होगा, गोधूली से है यह। और इस चैप्टर का जो नाम है, नाम क्या है देख लीजिए एक बार फिर से हाईलाइट कर दिए हम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आपको ये देखना है कि इसका कौन कौन सा प्रश्न आप जानते हैं, कौन कौन सा प्रश्न आप नहीं जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। ये रहा प्रश्न 1 हमारा, एकदम शानदार प्रश्न है, शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। देखिए अंबेडकर जी का जन्म, कह रहा अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक खाली जगह परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, और कहा गया यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, वैश्य और दलित। तो ये हुआ था दलित फैमिली में, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, एकदम शानदार प्रश्न है, छोड़ के नहीं जाइएगा नहीं तो बड़ा पछताइएगा, इस बात को आप जान ले अच्छे से। छोड़ के जो जाइएगा ये प्रश्न को बड़ा पछताइएगा भाई। बाबा साहब की सक्रिय भूमिका रही, किसके लिए रही? तो समाज, राजनीति, विधि, इनमें सभी में, इन सभी में इनकी भूमिका सक्रिय रही, मतलब एक्टिव रहे ये और अच्छे काम करते रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रतिपादित किया गया, किनके द्वारा कहा गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो है किनका है? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। आगे, भारतीय संविधान का निर्माता कौन कहा जाता है, या भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं? ये 4 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर जाएगा सी के साथ, अंबेडकर जी, आप सभी को पता है। 5 नंबर के प्रश्न में आइए, और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, छोड़ेंगे तो पछताएंगे, हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, और शुरू से अंत तक बने रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा प्रथम कानून निर्माता थे, किनको कहा गया पहले कानून निर्माता? तो वह थे डॉक्टर BR अंबेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है, निम्न रचनाओं में से कौन सी बाबा साहेब की रचना नहीं है? कौन सी रचना बाबा साहेब की नहीं है? 6 नंबर के प्रश्न में चलते हैं और इसका आंसर होगा अनटचेबल, ये बी, बाकी सब रचना उनकी है, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध किसने लिखा? तभी से हम लोग यही बात कर रहे हैं और वही प्रश्न आ गया आपके सामने, तो अंबेडकर जी ने। किसने? तो अंबेडकर जी। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने? तो अंबेडकर जी ने, ठीक है। अगला, अंबेडकर के व्यक्तित्व के प्रेरक थे कौन? अंबेडकर के व्यक्तित्व के प्रेरक कौन थे प्यारे बच्चों? वह थे 8 का ए बुद्ध। कौन थे? तो बुद्ध थे। कौन थे प्यारे बच्चों? बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध, गौतम बुद्ध। आगे 9 नंबर के प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 9 को गौर से देखें और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि इसका आंसर आप क्या जानते हैं और क्या आप देते हैं। बाबा साहब निम्न में से किन अधिकारों की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों 9 नंबर में? और 9 में बात कर रहे थे इनमें सभी की, मजदूर, स्त्री, अछूत, इनमें सभी की बात कर रहे थे। और अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब का निधन किस शहर में हुआ? 10 नंबर में चलते हैं प्यारे बच्चों, 10 का आंसर जाएगा सी, दिल्ली। कहाँ जाएगा? सॉरी 1 मिनट, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, दिल्ली होगा या फिर मुंबई होगा? इस दोनों के आंसर में से कोई एक आप लोग बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ हुआ था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हो सकता है अगर आपने इसका आंसर कन्फ्यूजन में कुछ और दिया तो आप सही करके बताइए, और अगर सही दिया तो जल्दी आप कमेंट में बता दीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। ये दोनों में से क्या होगा जल्दी बताइएगा, ठीक है। 10 नंबर के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कमेंट में। 11 नंबर का देखिए, आधुनिक सभ्य समाज के अनुसार जाति प्रथा खाली घर का ही एक रूप है, किसका रूप है? किसका रूप है? तो ये रूप है श्रम विभाजन का। किसका रूप है? श्रम विभाजन का, ठीक है। 11 नंबर का हो गया। चलिए 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फटाफट। 12 नंबर का प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध समाज के किस वर्ग को दर्शाता है? तो समाज के किस वर्ग को, हाशिए पर रह रहे लोगों को दर्शाता है। 12 का ऑप्शन होगा डी, 12 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है।
चलते हैं हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पर। श्रम विभाजन के को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक डैश पर आधारित नहीं है। तो ये 13 नंबर का जो प्रश्न होगा ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, ये होगा। ठीक है, 14 नंबर के प्रश्न में आइए। 14 नंबर के प्रश्न में चलिए प्यारे बच्चों, सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। 14 नंबर के प्रश्न को देखोगे आप लोग, इसका आंसर जाएगा बी के साथ, व्यक्ति की अभिक्षमता को बढ़ाना, यानी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना। 15 नंबर के प्रश्न में आए, जाति आधारित पेशे को व्यक्ति पर उसके माता पिता के खाली घर के अनुसार थोपा जाता है। ये 15 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा, और इसका जो आंसर होगा सामाजिक स्तर पर, सी होगा। ठीक है, 16 नंबर के प्रश्न में आइए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि करेगा, बल्कि मनुष्य को खाली घर बनाएगा। ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, तो 16 का आंसर होगा ये पेशे से बांधती है। 17 नंबर में आ जाओ प्यारे बच्चों। 17 का देखिए प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 17 का सी, बेरोजगारी का। क्या होगा? बेरोजगारी का। 18 नंबर में आ जाइए, ये 18 नंबर के प्रश्न को एक बार आप पढ़ लें अच्छे से, और इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? 18 का बी होगा, गरीबी और उत्पीड़न। 19 में आ जाइए। 19 नंबर के प्रश्न में देखिए, 19 नंबर का प्रश्न क्या होगा? 19 का बी, दिल और दिमाग लगे। 20 नंबर में देखिए, पढ़ते जाइएगा और ऑप्शन देखते जाइएगा। 20 नंबर के प्रश्न को देखिए, 20 का आंसर चले जाएगा किसके साथ? पता है आपको, सी के साथ। 21 नंबर में आ जाइए, 21 में। 21 नंबर में आ जाओ, 21 नंबर का आंसर होगा डी, इनमें सभी। 22 नंबर में आ जाइए, 22 नंबर में, 22 में। 22 नंबर प्यारे बच्चों, 22 का ये लोकतंत्र। 23 नंबर मूलतः सामूहिक जीवन की चर्या एक नीति रिवाज के अंतर्गत। 23 नंबर में आ जाइए, 23 का बी, लोकतंत्र। 24 निम्न में से कौन लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है? ये विशेषता कौन नहीं है? 24 नंबर कह रहा है, 24 का सी, जाति प्रथा। 25 जाति प्रथा से उत्पन्न समस्याएं हैं, इनमें से सभी। 25 का ऑप्शन डी, जो सबसे अच्छा लगे वही मारिएगा आंसर। 26 में आ जाइए, जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है भाई? जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा श्रम विभाजन का। ये श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा। 27 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 27 का आंसर चले जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए प्यारे बच्चों, डी के साथ, इनमें सभी आप पढ़िए और पता चलेगा ये भी सही, ये भी सही, सभी सही, तो डी, ऑल ऑफ दीज। बाबा साहब ने जाति प्रथा को क्या बताया? 28 नंबर में आ जाओ भाई, 28 का ये दोषयुक्त बताया। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? 29 नंबर में आ जाओ प्यारे बच्चों। 29 का आंसर भी, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व होगा, भाईचारा पर आधारित। और 30 में आदर्श समाज में क्या होनी चाहिए? 30 नंबर, 30 का भी, गतिशीलता होनी चाहिए। 31 नंबर, समाज में किसका भाग होना चाहिए? समाज में किसका भाग होना चाहिए? 31 में चलिए, 31 का आंसर जाएगा सी, सभी का। और 32 नंबर में आ जाओ। 32 नंबर प्यारे बच्चों, 32 नंबर का सी, भाईचारे का। 32 नंबर का सी होगा भाईचारे का। 33 नंबर में आ जाइए, बाबा अंबेडकर के अनुसार इस युग में किस लोगों की कमी नहीं है? किसकी कमी नहीं है 33 नंबर में? जातिवाद के पोषकों के। 34 नंबर में आ जाए प्यारे बच्चों, 34 नंबर में। 34 में आइए, 34 क्या कह रहा है आपको, ये देखिए 34 का आंसर चले जाएगा सी के साथ, पैतृक पेशे की। और 35 में आ जाओ, 35 में, और इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होगा? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जाति प्रथा भी है, इस बात को आप मान लें, और इस प्रश्न का आंसर यही होगा, जाति प्रथा। आपको कैसा लगा प्रश्न जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा जो है ना मनोबल बढ़ता है। अगर नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियो लाते ही रहेंगे, बशर्ते आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। हाँ, जिस प्रश्न का उत्तर हमने बताया आपको कमेंट में देने के लिए, आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और बाकी अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तैयारी आपने अच्छी से कर ली तो बहुत अच्छी बात, नहीं करी तो अभी से भी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप पढ़े हैं
जितना पढ़ें उसको बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और आपका स्कोर सबसे अच्छा हो। आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे कोई काम को। ठीक है, चलते हैं हम फटाक से। अब आपको प्रश्न बता ही दिए, थोड़ा सा ये बता दें, आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से रिवाइज कर लें और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर बनाएं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा सभी विषय के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। और जो बच्चे लाइव क्लास जुड़ते हैं उनको पता है डेली क्लास होती है, ऐसे किसी दिन क्लास नहीं हो पाती, किसी कारणवश हम बाहर होते हैं तो, या फिर कोई टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, बाकी क्लास होती ही रहती है। आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज पढ़े हैं, आप जाके देखिए। अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज नहीं करें। अच्छा लगे तब करिए। हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, आप फ्री हैं, जैसा चाहें वैसा करें। अच्छा लगे वीडियो तो देखिए, नहीं लगे तो मत देखिए, और अच्छा लगे तो ही चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। चैनल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, और अगर आपने अब तक इन सब प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो ज़रूर आप इसको अच्छे से तैयार कर ले, नहीं तो परीक्षा में हो सकता है आपका प्रश्न छूट जाए या फिर आपका स्कोर कम हो। लेकिन आप इसको अगर तैयार करके जाते हैं तो अच्छा स्कोर करके ही आएंगे, इस बात को आप मान के चले। और मेहनत कभी किसी का बेकार नहीं जाता, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर जरूर तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर ले। देख लीजिए टॉपिक क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आप सभी को पता होगा, गोधूली से है यह। और इस चैप्टर का जो नाम है, नाम क्या है देख लीजिए एक बार फिर से, हाईलाइट कर दिए हम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आपको ये देखना है कि इसका कौन कौन सा प्रश्न आप जानते हैं, कौन कौन सा प्रश्न आप नहीं जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। ये रहा प्रश्न 1 हमारा, एकदम शानदार प्रश्न है, शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। देखिए, अंबेडकर जी का जन्म, कह रहा अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक खाली जगह परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, और कहा गया यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, वैश्य और दलित। तो ये हुआ था दलित फैमिली में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, एकदम शानदार प्रश्न है, छोड़ के नहीं जाइएगा नहीं तो बड़ा पछताइएगा, इस बात को आप जान ले अच्छे से। छोड़ के जो जाइएगा ये प्रश्न को बड़ा पछताइएगा भाई। बाबा साहब की सक्रिय भूमिका रही, किसके लिए रही? तो समाज, राजनीति, विधि, इनमें सभी में, इन सभी में इनकी भूमिका सक्रिय रही, मतलब एक्टिव रहे ये और अच्छे काम करते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रतिपादित किया गया, किनके द्वारा कहा गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो है किनका है? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे, भारतीय संविधान का निर्माता कौन कहा जाता है, या भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं? ये 4 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर जाएगा सी के साथ, अंबेडकर जी, आप सभी को पता है। 5 नंबर के प्रश्न में आइए, और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, छोड़ेंगे तो पछताएंगे, हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, और शुरू से अंत तक बने रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा प्रथम कानून निर्माता थे, किनको कहा गया पहले कानून निर्माता? तो वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है, निम्न रचनाओं में से कौन सी बाबा साहेब की रचना नहीं है? कौन सी रचना बाबा साहेब की नहीं है? 6 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, और इसका आंसर होगा अनटचेबल, ये बी, बाकी सब रचना उनकी है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध किसने लिखा? तभी से हम लोग यही बात कर रहे हैं, और वही प्रश्न आ गया आपके सामने, तो अम्बेडकर जी ने। किसने? तो अम्बेडकर जी। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने? तो अम्बेडकर जी ने। ठीक है, अगला, अम्बेडकर के व्यक्तित्व के प्रेरक थे कौन? अम्बेडकर के व्यक्तित्व के प्रेरक कौन थे प्यारे बच्चों? वह थे 8 का बुद्ध। कौन थे? तो बुद्ध थे। कौन थे प्यारे बच्चों? बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध, गौतम बुद्ध। आगे 9 नंबर के प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 9 को गौर से देखें और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि इसका आंसर आप क्या जानते हैं और क्या आप देते हैं। बाबा साहब निम्न में से किन अधिकारों की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों? 9 नंबर में, और 9 में बात कर रहे थे इनमें सभी की, मजदूर, स्त्री, अछूत, इनमें सभी की बात कर रहे थे।
और अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब का निधन किस शहर में हुआ? 10 नंबर में चलते हैं प्यारे बच्चों, 10 का आंसर जाएगा सी, दिल्ली। कहाँ जाएगा? सॉरी, 1 मिनट, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, दिल्ली होगा या फिर मुंबई होगा? इस दोनों के आंसर में से कोई एक आप लोग बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ हुआ था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हो सकता है अगर आपने इसका आंसर कन्फ्यूजन में कुछ और दिया तो आप सही करके बताइए, और अगर सही दिया तो जल्दी आप कमेंट में बता दीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। ये दोनों में से क्या होगा जल्दी बताइएगा, ठीक है। 10 नंबर के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कमेंट में। 11 नंबर का देखिए, आधुनिक सभ्य समाज के अनुसार जाति प्रथा खाली घर का ही एक रूप है। किसका रूप है? किसका रूप है? तो ये रूप है श्रम विभाजन का। किसका रूप है? श्रम विभाजन का, ठीक है। 11 नंबर का हो गया। चलिए 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं फटाफट। 12 नंबर का प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध समाज के किस वर्ग को दर्शाता है? तो समाज के किस वर्ग को, हाशिए पर रह रहे लोगों को दर्शाता है। 12 का ऑप्शन होगा डी, 12 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है। चलते हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पर। श्रम विभाजन के को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक डैश पर आधारित नहीं है। तो ये 13 नंबर का जो प्रश्न होगा ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, ये होगा, ठीक है। 14 नंबर के प्रश्न में आइए। 14 नंबर के प्रश्न में चलिए प्यारे बच्चों, सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। 14 नंबर के प्रश्न को देखोगे आप लोग, इसका आंसर जाएगा बी के साथ, व्यक्ति की अभिक्षमता को बढ़ाना, यानी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना। 15 नंबर के प्रश्न में आए, जाति आधारित पेशे को व्यक्ति पर उसके माता पिता के खाली घर के अनुसार थोपा जाता है। ये 15 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा, और इसका जो आंसर होगा सामाजिक स्तर पर, सी होगा, ठीक है। 16 नंबर के प्रश्न में आइए, मनुष्य प्रथा जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि करेगा, बल्कि मनुष्य को खाली घर बनाएगा। ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, तो 16 का आंसर होगा ये पेशे से बांधती है। 17 नंबर में आ जाओ प्यारे बच्चों। 17 का देखिए प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 17 का सी, बेरोजगारी का। क्या होगा? बेरोजगारी का। 18 नंबर में आ जाइए। ये 18 नंबर के प्रश्न को एक बार आप पढ़ लें अच्छे से, और इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? 18 का बी होगा, गरीबी और उत्पीड़न। 19 में आ जाइए। 19 नंबर के प्रश्न में देखिए, 19 नंबर का प्रश्न क्या होगा? 19 का बी, दिल और दिमाग लगे। 20 नंबर में देखिए, पढ़ते जाइएगा और ऑप्शन देखते जाइएगा। 20 नंबर के प्रश्न को देखिए, 20 का आंसर चले जाएगा किसके साथ? पता है आपको, सी के साथ। 21 नंबर में आ जाइए, 21 में। 21 नंबर में आ जाओ, 21 नंबर का आंसर होगा डी, इनमें सभी। 22 नंबर में आ जाइए, 22 नंबर में, 22 में। 22 नंबर प्यारे बच्चों, 22 नंबर, 22 का ये लोकतंत्र। 23 नंबर, मूलतः सामूहिक जीवन की चर्या एक नीति रिवाज के अंतर्गत। 23 नंबर में आ जाइए, 23 का बी, लोकतंत्र। 24, निम्न में से कौन लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है? ये विशेषता कौन नहीं है? 24 नंबर कह रहा है, 24 का सी, जाति प्रथा। 25, जाति प्रथा से उत्पन्न समस्याएं हैं, इनमें से सभी। 25 का ऑप्शन डी, जो सबसे अच्छा लगे वही मारिएगा आंसर। 26 में आ जाइए, जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है भाई? जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा श्रम विभाजन का। ये श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है जाति प्रथा। 27 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 27 का आंसर चले जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए प्यारे बच्चों, डी के साथ, इनमें सभी। इनमें सभी आप पढ़िए और पता चलेगा ये भी सही, ये भी सही, सभी सही, तो डी, ऑल ऑफ दीज। बाबा साहब ने जाति प्रथा को क्या बताया? 28 नंबर में आ जाओ भाई, 28 का ये दोषयुक्त बताया। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? 29 नंबर में आ जाओ प्यारे बच्चों। 29 का आंसर भी, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व होगा, भाईचारा पर आधारित। और 30 में आदर्श समाज में क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 30 नंबर, 30 का भी, गतिशीलता होनी चाहिए। 31 नंबर, समाज में किसका भाग होना चाहिए? समाज में किसका भाग होना चाहिए? 31 में चलिए, 31 का आंसर जाएगा सी, सभी का। और 32 नंबर में आ जाओ। 32 नंबर प्यारे बच्चों, 32 नंबर का सी, भाईचारे का। 32 नंबर का सी होगा भाईचारे का। 33 नंबर में आ जाइए।
बाबा अम्बेडकर के अनुसार इस युग में किस लोगों की कमी नहीं है? किसकी कमी नहीं है? 33 नंबर में जातिवाद के पोषकों के। 34 नंबर में आ जाए प्यारे बच्चों, 34 नंबर में, 34 में आइए। 34 क्या कह रहा है आपको, ये देखिए 34 का आंसर चले जाएगा सी के साथ, पैतृक पेशे की। और 35 में आ जाओ, 35 में, और इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होगा? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जाति प्रथा भी है, इस बात को आप मान लें, और इस प्रश्न का आंसर यही होगा, जाति प्रथा। आपको कैसा लगा प्रश्न जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा जो है ना मनोबल बढ़ता है। अगर नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियो लाते ही रहेंगे, बशर्ते आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। हाँ, जिस प्रश्न का उत्तर हमने बताया आपको कमेंट में देने के लिए, आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और बाकी अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तैयारी आपने अच्छी से कर ली तो बहुत अच्छी बात, नहीं करी तो अभी से भी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप पढ़े हैं, जितना पढ़ें उसको बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और आपका स्कोर सबसे अच्छा हो। आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे कोई काम को। ठीक है, चलते हैं हम फटाक से। अब आपको प्रश्न बता ही दिए, थोड़ा सा ये बता दें, आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से रिवाइज कर लें और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर बनाएं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा सभी विषय के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। और जो बच्चे लाइव क्लास जुड़ते हैं उनको पता है डेली क्लास होती है, ऐसे किसी दिन क्लास नहीं हो पाती, किसी कारणवश हम बाहर होते हैं तो, या फिर कोई टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, बाकी क्लास होती ही रहती है। आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज पढ़े हैं, आप जाके देखिए। अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज नहीं करें। अच्छा लगे तब करिए। हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, आप फ्री हैं, जैसा चाहें वैसा करें। अच्छा लगे वीडियो तो देखिए, नहीं लगे तो मत देखिए, और अच्छा लगे तो ही चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।